कहानी शुरू होती है वोंग हान से, जो एक फूड डिलीवरी गाय है और जो कि सिटी की सड़कों पर अपनी रेड मोटरसाइकिल तेजी से दौड़ा रहा होता है। अचानक उसका फोन बजता है और वो कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से एक अनजान लड़की की आवाज आती है जो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसका है। वो इस बारे में उससे बात करना चाहती है, लेकिन डिलीवरीज में बिजी वोंग हान इसको एक स्कैम कॉल समझकर अनसुना कर देता है। वो उससे कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है और गुस्से में फोन काट देता है। इसके बाद वो फिर से ट्रैफिक के बीच से तेजी से निकल जाता है। जल्दी वोंग हान अपने XX फूड डिलीवरी सेंटर पहुंचता है, जहां उसके को-वर्कर्स बाहर खड़े गॉसिप कर रहे होते हैं। मुंह में सिगरेट दबाए वो अपने एक मोटे को-वर्कर से पूछता है कि वो क्या बड़बड़ा रहा है। वो दोस्त बताता है कि शहर की सबसे प्रेस्टिजियस सू फैमिली की बेटी शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे से शादी कर रही है। ये टॉपिक वोंग हान के लिए बिल्कुल बेकार था। फिर वो दोस्त अपने फोन में उस खूबसूरत लड़की की फोटो दिखाता है और कंप्लेन करता है कि ऐसी परफेक्ट लड़की का उस अमीर बाप के बेटे से शादी करना बिल्कुल वेस्ट है, जिसे वो एक बदसूरत और निकम्मा आदमी कहता है। जैसे ही वोंग हान है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो चेहरा उसे जाना पहचाना लगता है। उसका दोस्त तुरंत फोन वापस खींच लेता है और वोंग हान की मेमोरी क्लियर हो जाती है। दोस्त उससे पूछता है कि क्या उसे भी लगता है कि इतनी अच्छी लड़की ऐसे बेकार आदमी के लिए बर्बाद हो रही है, लेकिन वोंग हान उस लड़की को पहचान चुका था। ये वही नशे में धुत लड़की थी जिसने एक बार उसे सीड्यूस करने की कोशिश की थी। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। ये वही लड़की है जिसने उसे थोड़ी देर पहले कॉल किया था। वो सोचने लगता है कि शायद वो कॉल कोई स्कैम नहीं था। सीन एक महीने पीछे जाता है। सू फैमिली की बेटी सूची एक होटल के हॉलवे में लड़खड़ाते हुए चल रही है। उसे चक्कर आ रहे थे और उसे शक था कि चिन्हाओ नाम के एक आदमी ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। वो अपने रूम 809 की तरफ बढ़ती है, लेकिन नशे की हालत में वो रूम नंबर गलत पढ़ लेती है। उसे एक दरवाजा हल्का सा खुला मिलता है और वो सोचती है कि शायद वो इसे बंद करना भूल गई थी। उस कमरे के अंदर वोंग हान अपने बेड पर बैठा बहुत उदास हैवी ड्रिंकिंग कर रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे उसे एक अपॉर्चुनिटी के लिए ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि उसका ऑरा बहुत इंटेंस है और अब उसे अपनी डिलीवरी जॉब ही करनी पड़ेगी। जब वो नशे में धुत अपने बेड पर बैठा था, तभी सूची लड़खड़ाते हुआ उसके कमरे में घुस जाती है और सीधा उसके बेड पर गिर जाती है। नशे और बुखार में वो वोंग हान को देखती है और पूछती है, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा सर घूम रहा है और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। खुद भी नशे में होने के बावजूद वोंग हान उसकी खूबसूरती में खो जाता है, ये सोचते हुए कि वो कितनी स्टनिंग है। जब वो उसके और करीब आकर मदद मांगती है तो वो घबरा जाता है, ये सोचते हुए कि क्या ये कोई सपना है। वो अपनी मुट्ठियां बंद कर लेता है और उसके पास शराब की एक बोतल गिरी हुई थी। इस इंटेंस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वोंग हान इन्हीं यादों में खोया अपने दोस्त के फोन में सूची की फोटो को घूर रहा था। उसका मोटा दोस्त फैटी नोटिस करता है कि हान कहीं खोया हुआ है और उसका नाम पुकारता है। फैटी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, सबको याद दिलाते हुए कि कैसे हान हमेशा बड़ी बड़ी कहानियां बनाता है, जैसे कि वो एक इंटरनेशनल मूवी स्टार के साथ सोया था। वो ताना मारते हुए पूछता है कि क्या अब हान ये दावा करेगा कि उसने सू फैमिली की बेटी के साथ भी कुछ किया है। बाकी को-वर्कर्स भी हंसने लगते हैं और उसकी पुरानी कहानियों को याद करते हैं, जैसे कि वो एक इंटरनेशनल आर्म्स डीलर था या बीजिंग की एक एलीट फैमिली का टॉप डॉग था। लेकिन वोंग हान शांत रहता है। वो एक सिगरेट जलाता है और उनसे कहता है, तुम लोग नहीं समझोगे, और फिर एक रहस्यमय अंदाज में कहता है, मेरी असलियत सबकी आंखों के ठीक सामने है। जैसे ही एक दोस्त उसके दावे को खारिज करने वाला होता है, उनकी बातें रुक जाती हैं। एक रेड कलर की चमचमाती हुई लग्जरी स्पोर्ट्स कार उनके डिलीवरी सेंटर के सामने आकर रुकती है, जिसे देखकर सभी ड्राइवर्स हैरान रह जाते हैं। ड्राइवर की सीट का दरवाजा खुलता है और एक पतला सा पैर हाई हील के साथ बाहर निकलता है। जो लड़की बाहर आती है वो सूची थी, जो बेहद शांत और एलिगेंट लग रही थी। वोंग हान के को-वर्कर्स उसकी खूबसूरती देखकर दीवाने हो जाते हैं। उनकी आंखें दिल बन जाती हैं और वो उसे टोटल नॉकआउट कहते हैं। जब वो उनकी तरफ बढ़ती है तो एक आदमी उसे फोटो से पहचान लेता है। उन्हें झटका लगता है कि सू फैमिली की वारिस उनके सामने खड़ी है और वो समझ नहीं पाते कि वो उनके इस मामूली से डिलीवरी सेंटर पर क्या कर रही है। सूची वोंग हान के पास आती है, जो कैजुअली स्ट्रेच कर रहा था, और पूछती है, तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे हो? उसके को-वर्कर्स जो अभी उसका मजाक उड़ा रहे थे बिल्कुल सुन पड़ जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वोंग हान सच में मशहूर सू फैमिली की बेटी को जानता है। वोंग हान एकदम कूल रहते हुए प्रिटेंड करता है कि उसने कोई मिस्ड कॉल नहीं देखी और शांति से पूछता है कि क्या बात है। सीधे पॉइंट पर आते हुए सूची उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। ये सुनते ही उसके को-वर्कर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो विश्वास न करते हुए चिल्लाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये अमीर और खूबसूरत लड़की उनके दोस्त के बच्चे की मां बनने वाली है। एक दोस्त कसम खाता है कि वो अब कभी नहीं कहेगा कि हान झूठ बोलता है। वोंग हान खुद भी इस बात से चौंक जाता है और अपनी आंखें मलते हुए पूछता है, क्या तुम श्योर हो? सूची एक ठोस एक्सप्रेशन के साथ उसे कहती है कि वो उसके साथ हॉस्पिटल चले, सब प्रूव हो जाएगा। जब वो अपनी कार के पास इंतजार करती है तो उसके को-वर्कर्स उसे तेजी से उसके साथ जाने को कहते हैं। स्ट्रेस्ड वोंग हान जाने का फैसला करता है और अपने एक दोस्त को उसकी शिफ्ट कवर करने के लिए कहता है। फिर वो दोनों उसकी रेड कार में तेजी से निकल जाते हैं, अपने हैरान को-वर्कर्स को पीछे छोड़कर। कार के अंदर का माहौल काफी टेंस था। वोंग हान पूछता है, क्या ये बच्चा सच में मेरा है?
सूची रूखेपन से जवाब देती है, मैं इतनी सीरियस बात पर झूठ क्यों बोलूंगी। वोंग हान एकदम रेजोल्यूट होकर कहता है, अगर ये बच्चा मेरा है तो मैं तुम दोनों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। सूची उसे एक अजीब निगाह से देखती है और हंसती है, पूछते हुए कि वो अपनी इस डिलीवरी जॉब की कमाई से कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इस बात से बेपरवाह वोंग हान आराम से पीछे टिक जाता और कॉन्फिडेंस से कहता है, ईमानदारी की कमाई में कोई बुराई नहीं है और तुम दोनों को सपोर्ट करना मेरे लिए कोई इशू नहीं होगा। सूची उसे जैंग निंग के पावरफुल सू फैमिली में अपने स्टेटस की याद दिलाती है। वोंग हान इस बात को हवा में उड़ा देता है, कहते हुए कि ये स्टेटस वेटस सबसे बेकार की चीज है। उसके इस बेपरवाह एटीट्यूड से चिढ़कर सूची जोर से एक्सीलरेटर पर पैर दबा देती है, जिससे कार बुरी तरह झटका खाती है और वोंग हान आगे की तरफ गिर जाता है। वो उस पर चिल्लाता है, तुमने ये जानबूझकर किया है, ऐसा क्या खास है सू फैमिली में। उनका ये तनाव भरा सफर एक बड़े हॉस्पिटल के सामने आकर खत्म होता है। सूची कार पार्क करती है और शांति से कहती है, हम पहुंच गए। जैसे ही वो कार से बाहर निकलते हैं, सूची वोंग हान को चेतावनी देती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को इतने हल्के में ना ले। वो उसे उन गंभीर परिणामों की याद दिलाती है जो उसे झेलने पड़ेंगे अगर उसके परिवार को पता चला कि एक फूड डिलीवरी गाय ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। ये सुनकर वोंग हान को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से कहता है, ये मेरे लिए कोई मजाक नहीं है। अगर ये बच्चा मेरा है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लूंगा। उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए सूची उसे अंदर आने को कहती है। वो हॉस्पिटल के हॉलवे से गुजरते हैं। सूची उसे एक दरवाजे की तरफ ले जाती है जिस पर ऑपरेटिंग रूम लिखा था। वोंग हान शॉक होकर रुक जाता है और पूछता है कि वो वहां क्यों जा रहे हैं। सूची एक दृढ़ निश्चय के साथ पीछे मुड़ती है और कहती है, मैं अंदर जा रही हूँ, जिससे वोंग हान को एहसास होता है कि उसका असली इरादा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है। पैनिक होकर वो उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उससे मिन्नतें करता है, मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें और बच्चे को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तभी एक नर्स आती है और सूची को बताती है कि उसके प्रोसीजर का टाइम हो गया है। सूची वोंग हान को एक हल्की सी अजीब मुस्कान के साथ देखती है, नर्स से सहमत होती है और अपना हाथ छुड़ाकर अंदर चली जाती है। वोंग हान उसे पीछे से उम्मीद भरी आवाजें देता रह जाता है। वो बंद दरवाजे के बाहर बेबस और फ्रस्ट्रेटेड खड़ा रहता है, ये सोचते हुए कि वो इस जिद्दी लड़की को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग रूम के अंदर सूची पेशेंट गाउन में टेबल पर लेटी हुई थी। एक सर्जन पूछता है कि क्या वो तैयार है। जैसे ही दूसरा सर्जन एक सिरिंज तैयार करता है और उसे रिलैक्स करने को कहता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन आखिरी सेकंड में प्रोसीजर शुरू होने से ठीक पहले वो अपना हाथ उठाकर उन्हें रोकने को कहती है। इस दौरान वोंग हान वेटिंग एरिया में थक कर बैठा हुआ था। उसने हार मान ली थी, ये सोचते हुए कि अगर वो बच्चा नहीं चाहती तो वो उसे रोक नहीं सकता। अचानक ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और सूची बाहर आ जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वोंग हान उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो जाता है और घबराहट में पूछता है कि वो इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई। क्या आजकल सर्जरीज इतनी फास्ट होने लगी हैं? सूची, जिसे कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा था, परेशान वोंग हान से कहती है कि वो थक गई है और उसे घर छोड़ दे। वोंग हान कॉन्फिडेंस से तैयार हो जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और बढ़ा चढ़ाकर कहता है कि वो तो फाइटर जेट भी उड़ा सकता है। इसके बाद वो उसकी रेड स्पोर्ट्स कार की ड्राइवर सीट पर बैठता है और हॉस्पिटल से लुवान नाम के एक अमीर इलाके की तरफ निकल पड़ता है। गाड़ी में जब सूजी आराम कर रही थी, वोंग हान को एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक आदमी उसे बताता है कि आज रात जियान टावर में एक बिडिंग इवेंट है और ओल्ड मैन चाहते हैं कि वो वहां जाए। कॉल करने वाला यह भी बताता है कि चेंबर प्रेसिडेंट लिन चैंग यान उनकी साइड पर है। वोंग हान शांति से इन इंस्ट्रक्शंस को सुनता है, जिससे उसकी लाइफ की एक पावरफुल और मिस्टीरियस साइड का इशारा मिलता है जिसके बारे में सूची को कुछ नहीं पता था। जल्द ही वो सू फैमिली के एस्टेट के एक बड़े से घर के सामने पहुंच जाते हैं। वोंग हान उनके आने का ऐलान करता है, जिससे सूची जाग जाती है। वो कार से उतरती है और उसे कहती है कि इससे पहले कि उसके घर वाले उसे देखें, वो वहां से चला जाए। वोंग हान नोटिस करता है कि उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है और उसे दरवाजे तक छोड़ने की ऑफर देता है, लेकिन सूची ठंडे अंदाज में उसकी चिंता को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो उसके मामलों से दूर रहे। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, उसकी हील एक दरार में फंस जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरती हुई चिल्लाती है। कमाल की तेजी के साथ वोंग हान आगे लपकता है और उसे जमीन पर गिरने से ठीक पहले पकड़ लेता है। जब वो उसे उठाने में मदद करता है तो वो उसे अनाड़ी कहकर चिढ़ाता है। गुस्से में सूची उससे पूछती है कि उसने क्या कहा और वो दोबारा कहता है, तुम हद से ज्यादा क्लमजी हो। गुस्से के एक झटके में वो अपनी पूरी ताकत से उसकी कमर पर चिंटी काटती है, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है। अचानक इतना जोर लगाने से उसकी खुद की तबीयत बिगड़ जाती है और वो दर्द से कराहती है। उसकी तकलीफ देखकर वोंग हान उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे सूची सरप्राइज हो जाती है। वो उसे उस शानदार घर के अंदर ले जाता है और नरमी से सोफे पर बिठा देता है। फर्स्ट एड किट खोलकर वो उसके नंगे पैर पर दवा लगाना शुरू करता है, जिसमें गिरने से मोच आ गई थी। वो प्रोटेस्ट करती है,
उसे जाने को कहती है, लेकिन वो सख्ती से कहता है हिलना बंद करो। जैसे ही वो उसके टखने पर पट्टी बांध रहा होता है, उन्हें दो औरतें रोक देती हैं जो कमरे में दाखिल हुई थीं। ये दोनों